हेलो गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अमाइंस के 2026 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। ओके, अब ये जैसे क्वेश्चन है, अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। और मैंने कई सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर के ऑलरेडी वीडियो प्रीवियस ईयर के अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसको भी देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये मैं बता, अमाइन से इस बार 2026 जो जैन सेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई मीन कि उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दैट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, इसलिए मैं ट्राई करूंगा सेकंड पार्ट में लेके आऊं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, अब डाइजोनियम सॉल्ट इन्होंने दे रखा है बेसिकली, एक सेकंड, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है N2 प्लस Cl माइनस, सब में डाइजोनियम सॉल्ट है। तो अब इसको किस फैक्टर के स्टेबिलिटी पे देखेंगे। तो बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट में क्या था, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन समझाऊंगा, उसके बाद इरेज भी कर दूंगा। ओके, सो डेट वी क्लियर फॉर डेट। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब अगर देखोगे आप तो जनरली क्या होता है, N2 गैस रिलीज होती है। N2 क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर किसी भी सिस्टम पे, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसको डीस्टेबलाइज करेगा, है ना। बेसिकली हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे, इसको डिटरमिन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा बहुत ज्यादा। अब इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा बेसिकली जो भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सके वो स्टेबलाइज करेगा इसको, है ना। तो अब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट को स्टेबलाइज करेगा। अगर विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो अब देखो यहाँ पे यही तो दे रखा है, एक सेकंड। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे यही दे रखा है ना कि इसको कैसे स्टेबलाइज करोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप OCH3 है ना। लोन पेयर है, डोनेट करेगा। NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, नॉर्मल। CN इज ऑल्सो विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबलाइज करेगा डाइजोनियम सॉल्ट को कौन करेगा, OCH3 वाला ग्रुप। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्योंकि डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो देखो किसमें ए ऑप्शन किसमें है, इसमें है और इसमें है पहले, है ना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देन आफ्टर क्या आएगा, सी, सी ऑप्शन नंबर 2। और फिर उसके बाद NO2, देन ये सॉरी NO2 सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। ओके, तो उसके लास्ट में आएगा। अब देन आफ्टर, तो दैट मींस इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ओके, जो भी बेंजीन रिंग होता है, दैट मीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दे रखे कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया था, 28 जैन सेशन में, ठीक है। इसमें बोले कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग मेजर प्रोडक्ट। अभी दे रखा है। अब पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये एक तरीके से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का इंटरमीडिएट पार्ट है, ठीक है। जिसमें हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करते थे ना, उसका इंटरमीडिएट पार्ट है। अब उसको हम हेलोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे। हेलोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली इन्होंने क्या दे रखा है, हीट और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस, है ना, ये दे रखा है। तो इसमें बोला अमीन बनेगा क्या, बट तुम्हें पता होगा कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में अमीन बनता नहीं है। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, जो गैब्रियल थैलामाइड्स में डायरेक्टली कोई भी बेंजीन रिंग हो वो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है ना। तो यहाँ पे बट डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बाय SN2। तो कभी भी ध्यान में रखना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से डायरेक्टली यहाँ पे एनिलीन नहीं बना सकते हो। तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, गलत है। हमें करेक्ट रिएक्शन बताना है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे आओ, ये दे रखा है CH3 CH2NH2, ये दे रखा है CHCl3 KOH और हीट। देन ये बन गया हमारा CH2NC, दैट मीन्स कार्ब, ये क्या होता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है। CH3 CHCl3 और KOH कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है। नेम रिएक्शन ध्यान में रखना, ये भी नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और ये भी नेम रिएक्शन है हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ये डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज आता है, डिस्टिंग्विश यूज करने के लिए भी आता है। अब इसके बाद क्या है, फिर से फर्दर इसका रिडक्शन है SnHCl। SnHCl और क्या दे रखा है, हीट दे रखा है। SnHCl और हीट दे रखा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड यार, हाँ SnHCl दे रखा है। SnHCl क्या है,
बेसिकली रिडक्शन कर रहा है, किसको करेगा? अब जैसे मैं इसको यहाँ पे बताऊं, ये वाला तो हो गया था अपना, है ना, ये वाला हो गया था। अब यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास? बेंजीन CH2 NC बन गया, है ना। आइसोसाइनाइड, गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट ही तो होता है उसको। CHCl3 और कार्बिल अमीन में क्या होता है? बेसिकली एक आइसोसाइनाइड फॉल स्मिलिंग कंपाउंड आता है। तो ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट। अब इसको जब रिड्यूस करोगे, क्या दे रखा है रिडक्शन में? पहले SnHCl दे रखा है, तो दैट मींस रिडक्शन कर रहा है इस पार्ट का। और दूसरा क्या है? पीएच न्यूट्रलाइज, दैट इज पीएच न्यूट्रलाइज, दैट मींस वो पीएच मेंटेन कर रहा है, दैट बस मेन ही है। अब ये रिडक्शन कर रहा है, अगर ये रिडक्शन करेगा तो इन्होंने क्या बनाया? अमीन बनाया है, CH2NH2, बेंजाइल अमीन। तो भाई बेंजाइल अमीन कैसे बनेगा? एक कार्बन कहां गया? तो इसमें जब इसको रिड्यूस करोगे ना, बेसिकली यही बॉन्ड तो रिड्यूस होता है, तो ये बनेगा, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए इसके CH2NH CH2, ये होना चाहिए, दैट मीन सेकेंडरी अमीन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ पे दे रखे प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन कैसे बन जाएगा? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ओके। हाँ, तो प्राइमरी अमीन कैसे बन जाएगा भाई? तो दैट मीन्स ये होना चाहिए बट ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये फॉर्मेशन होना चाहिए था। ओके, अब आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, थर्ड पे। क्या दे रखा है इन्होंने? इन्होंने दे रखा है प्रोपेनामाइड, CH3 CH2 CONH2 प्रोपेनामाइड, Br2 एल्कोहलिक क्यूएच, या कहीं कहीं पे 4Br2 एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा है, या एल्कोहलिक की जगह पे कभी कभी वो एथनॉल दे देता है C2H5OH, तो वो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दे रखा है और हीट। अब तुम्हें पहले बात ना, रिएक्शन कंडीशन को देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कौन सा रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे है, ये इस गैप वो क्या होता है? थैलिक एसिड से बनता है, ठीक है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइज हो गया, तो ये गैब्रियल थैलामाइड हो गया। जैसे CHCl3KOH है, इससे आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, या यू कैन से दैट कि दिस इज द कार्बिल अमीन रिएक्शन व्हिच बी यूज्ड टू जनरली डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में। एंड देन ये आता है मेरे पास, अब Br2KOH आ गया। ये क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता है, बेसिकली यही तो होता है Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है? CONH2 होता है, CO को ही गायब कर देता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हॉप में मैं इसको इरेज करता हूं, यहाँ पे ओनली मैंने इसलिए स्पेस छोड़ रखी है कि सॉल्यूशन ही समझाना है मेरे को, ठीक है। अब जैसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? यहाँ पे सपोज करो CH3 है, ये है ब्रोमोमाइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लगाओगे Br2KOH, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, बैलेंसिंग यू कैन सेटिस्फाइड दैट। तो क्या होगा? बेसिकली ये एक कार्बन को रिडक्शन कर देता है, मतलब एक कार्बन को ही रिमूव कर देता है। अमीन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कभी भी कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है तो क्या करो? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अमाइड बनाओ, अमाइड बना के हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेसिकली CH3NH2, ये बन गया। तो इसलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। तो देखो यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया? CO को CH3 CH2 CONH2 है, प्रोपेनामाइड है, तो प्रोपेनामाइड से प्रोपेन अमीन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन, दैट इज द कन्वर्जन रिएक्शन, कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया Br2, तो यहाँ पे यस, ये सही है ना। और बाय प्रोडक्ट, तो यस, बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? 2KBr प्लस पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर, मेन रिएक्शन आना भी चाहिए उसके साथ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट। ओके, और ये दे रखा है बेसिकली पीएच फिनाइल है, NH है, CO पीएच है, HNO H2SO4 में दे रखा है, तो ये यस नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा? बेसिकली भाई देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को बताऊं, इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं जब कर रहा हूं सारा। अब देखो इसमें क्या देखा है? पीएच है, हमारे पास क्या है? पीएच है, ये हो गया। NH है, पीएच NH, एक सेकंड, पीएच NH, है ना। और क्या है? C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है? पीएच है। अब बोलो क्या है? HNO H2SO4, दैट मीन्स ये क्या है? नाइट्रेटिंग एजेंट है ना। नाइट्रेशन होता है बेसिकली, HNO3 और H2SO4। इन्होंने रेशियो दे रखा है, रेशियो फालतू का कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझना है नाइट्रेशन है। अब नाइट्रेशन कहां पे हो रहा है? इन्होंने क्या बना रखा है? एक तरीके से पैरा पोजीशन पे NO2 है, बट भाई कार्बोनिल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट कार्बोनिल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट डायरेक्ट्स मेटा टू द कार्बोनिल ग्रुप।
तो यहाँ का मेटा क्या हो गया, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पे लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर तुम प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे NO2 लगेगा। ओके, ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसीलिए मैं देखो इसका ऑप्शन ही नहीं बता रहा हूं, इसी के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, सो डेट अगर ये रिएक्शन आ जाए तो माइंड में रहे एक बार। ठीक है, NH और यहाँ पे क्या है मेरे पास, PH है। ओके, तो इसके मेटा पे लगना चाहिए, बट इन्होंने लगाया कहाँ है, पैरा पे, तो रिएक्शन नहीं है। बेसिकली सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर सपोज करो यहाँ पे करना है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां प्रेफर करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पे। तो अगर नाइट्रेशन होगा तो इट प्रेफर्स पैरा पोजीशन। तो यहाँ का पैरा यहाँ पे लग सकता था क्योंकि ये डोनेटिंग है, बट ये विड्रॉइंग है। समझ में आया। तो इस टाइप के रिएक्शन ध्यान में रखना, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, बी क्लियर फॉर डेट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कितने स्टेप दे रखे हैं, मैं कराता हूं इसको भी। अब इसमें बहुत सारे स्टेप इन्होंने दे रखे हैं, बहुत सारे स्टेप, 6 स्टेप के रिएक्शन है। अब बच्चा इसको देख के बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या करा रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है। बट नहीं, तुम्हें अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो आराम से इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है पेशेंस। क्वेश्चन को करते समय एक बार अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इतना ये रिएक्शन देखा, इतना रिएजेंट देखा, बच्चे अरे ये तो मेरे से नहीं होना है क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है। बट ये बहुत इजी आसान क्वेश्चन है, करते हैं हम। ठीक है, तो पेशेंसली पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो कि जितना अच्छे से कर पाओ। ओके, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसके सॉल्यूशन में क्या है भाई, नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, क्या है। अदरवाइज ना, जैसे पहले के कुछ वीडियोस में क्या हुआ था कि मैं रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो सो दैट मैंने सोचा कि नहीं, रिएक्शन को भी साथ में साथ एक्सप्लेन करना है हमें। ओके, नाइट्रोबेंजीन है। अब इन्होंने पहले क्या कराया था, Br2 FeBr3, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा सो दैट ये आ जाए, FeBr3। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये ब्रोमिनेशन हो गया, है ना, ब्रोमिनेशन हो गया इन एरोमेटिक रीजन। तो ये यहाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कहां पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे NO2 और यहाँ पे Br हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इन्होंने क्या दे रखा है, सेकेंड स्टेप इन्होंने दे रखा है भाई कि क्या कहे, SnHCl, SnHCl और हीट, SnHCl और हीट, दैट मींस दिस इज द रिड्यूसिंग, रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। या कभी कभी FeHCl दे दे या H+ दे दे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको क्या करेगा, NO2 को बेसिकली रिड्यूस करते हैं किसमें, NH2 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Br। ओके, ये हो गया एक सेकंड, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, एनिलीन बन गया। देन आफ्टर क्या है, पीएच न्यूट्राइज, जस्ट फॉर इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आता है फोर्थ रिएक्शन, Br2H2, Br2 यहाँ पे दे रखा है Br2 ब्रोमीन वाटर H2। अब याद होगा अगर तुम्हें, जो एनिलीन होता है वो क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर बहुत इजीली ये डोनेट करता है। तो ये बहुत ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है। जब बहुत ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देगा ना, तो व्हाट हैपेंस कि इसमें जो ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ब्रोमीन होता है वो बेसिकली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा देता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। मेटा पे तो ऑलरेडी लग चुका है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, और अगर मान लो सब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए होता था तो क्या करते थे, इसको, इसका पहले एसिटाइलेशन करते थे, एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन जो भी करो, एसिटाइलेशन बेंजोइलेशन करते थे, जो सो दैट इसका जो लोन पेयर है ना उसकी अवेलेबिलिटी को कम करते थे, वो क्रॉस कंजुगेशन में हो जाता था। जैसे मैं बता देता हूँ साथ के साथ, यहाँ पे ये यहाँ पे बता रहा हूं मैं क्या करते थे। अगर जैसे सपोज करो मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन चाहिए, ओके, यहाँ पे Br है, NH2 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, Br, यहाँ पे NH, ठीक है, वो H+ वगैरह रिमूव कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, है ना, सॉरी एसिटामाइड,
है ना, और सब्स्टिट्यूटेड एसीटम है, ये हो गया। देन आफ्टर क्या होगा, बेंजामाइड ही होगा, यस। तो देन आफ्टर क्या करते थे हम लोग, अब ब्रोमीन से रिएक्शन कराते थे, Br2 तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता था। तो ये अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है ना, ये इधर भी क्रॉस कंजुगेशन में हो रहा है और इधर भी जा रहा है, तो उसका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। सो डेट क्या हो रहा है, ये ज्यादा एक्टिवेट रिंग को नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर फुल अवेलेबल है, सो डेट ये पूरे पूरे रिंग में डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो डेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ओके, NH2, यहाँ पे Br हो गया, ऑर्थो पे भी Br हो जाएगा, इधर भी Br हो जाएगा, और यहाँ पे भी Br हो जाएगा। तो देख रहे हो, इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, कहा गया, ये जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे P बनेगा, उसमें नंबर ऑफ ब्रोमीन आइटम कितने होंगे, ठीक है। तो हम लोग कहां तक कर लिए, हमारा रिएजेंट नंबर 4 था, 4 तक कर लिया। 5 क्या दे रखा है, NaNO2 HBr 0 से 5 डिग्री। इसको तो देख के पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा रिएक्शन है, ये देख के पता होना चाहिए भाई। फिर क्या दे रखा है, NaNO2 HBr। अब देखो ये अभी बताता हूं कैसे खेला है, HBr और क्या दे रखा है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ना। बेसिकली क्या है, हम लोग जनरली करते हैं NaNO2 HCl, वो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इन्होंने क्या किया ना, HBr दे दिया, तो भाई बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट यही है ना कि हम लोग जनरली, हमारा माइंडसेट क्या है, हम लोग जनरली Cl के साथ ही रखते हैं, पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही बनेगा। तो भाई Br बन गया, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, तो उससे कोई इशू है नहीं। बट थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, ऐसे नहीं कि बस हो गया तुम्हारा। यहाँ पे क्या है, ये क्या बन जाएगा, N2 प्लस Br माइनस बन जाएगा, बस हो गया, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। और प्लस यहाँ पे क्या है, Br है, Br है, Br, Br, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया, Br। तो देख लो 4 सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। देन आफ्टर क्या है हमारे पास, Cu Br है, और या NaBr है। बेसिकली ये यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, इस यहाँ पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो क्या बन गया, अगर इसको देखो, मैं एक सेकंड में इसको थोड़ा सही से लिखता हूं। यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे बन गया बेंजीन, इधर भी Br आ गया, Br, 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 और क्या हो गया, Br। तो देख रहे हो कितना ब्रोमीन हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ब्रोमीन। तो देखो ऑप्शन नंबर किसे, एक ही ऑप्शन में है 5 ब्रोमीन, कितना अच्छा है। इसको बोल सकते हो पेंटा 1 2, इसको ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटा ब्रोमो। इसको अगर आईपीएसी लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटा ब्रोमो, पेंटा ब्रोमो बेंजीन। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, यहाँ पे कोई COH ग्रुप लग जाए तो पेंटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, कुछ भी बोल दो, इस तरीके से नेमिंग लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ रखा है 21 जैन को शिफ्ट 2 में, ओके। अब आते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको इरेज करता हूं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, सो डेट अच्छे से मैं क्वेश्चन को समझा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन समझाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा तो समझने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि बस ऑप्शन बता दिया, देखा ऑप्शन बता दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं, तो वो वीडियो भी देखने को कोई फायदा नहीं, जिसमें बस ऐसे ऑप्शन देख के बता दिया भाई, क्वेश्चन को समझना भी तो है। अब आते हैं यहाँ पे, यह आता है 22 जैन शिफ्ट 2 में। इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली अमीन दे रखा है, और पीएच COCl से रिएक्शन कराया है, देन A बन रहा है। इसके बाद हमारे पास रिडक्शन कर रखा है, B बन रहा है। अब इसमें पूछा क्या फॉर्मेशन होगा, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, NH2 है, ओके। अब पीएच CO Cl से रिएक्शन होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इसको बाहर फेंक देगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पे NH रहेगा,
सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। ये मैंने कार्बोनिल केमिस्ट्री अपने जब रिवीजन करा रहा था वन शॉट, तो उसमें बहुत अच्छे से बना रहा है 5 मिनट कार्बन। अगर सब यहाँ पे लीविंग ग्रुप होता है लीव करा देता है, अदरवाइज H प्लस का सब्सिट्यूट कर देता है। ठीक है, ये बन गया। देन क्या होगा, फॉर्मेशन। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है इन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 और देन वाटर। अब ये क्या है भाई, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एसिड है, एसिड को LiLH4 देते तो एल्कोहल बन जाता है। कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये बनता है ना। बट यहाँ पे क्या है, एसिटामाइड है एक तरीके से, है ना। या देखो बेंजीन, बेंजामाइड, अगर इस पार्ट को देखो बेंजामाइड ही तो है। अब इसमें क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये तब तक रिड्यूस करेगा, ये पूरा कंप्लीट रिड्यूस कर देता है। तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये NH सी डबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। और ये पीएच है, पीएच मतलब बेंजीन वाला, बना दो बेंजीन वाला, कोई इशू नहीं है। ये बन गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है ये, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको तो रिड्यूस ही करेगा, ये हो ही नहीं सकता। ये तो पहला वाला हो गया। देखो बहुत बच्चे इसको भी लगा के आएंगे, बोलेंगे अरे भाई सीयू को इसमें कर देगा, नहीं गलत है, याद रखना। ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट LiLH4 रिड्यू स्ट्रॉन्ग है, NaBH4 होता तो यस वहां तक जा सकता, पर ये स्ट्रॉन्ग है, सो डेट यहां तक आएगा। ऑप्शन नंबर 4, यस ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मार्कर का हो गया काम। अब इसको इरेज करना पड़ेगा ना, ये है। एक काम करता हूं मैं, इस चीज को ऐसे रहने देता हूँ, इसको ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इसको वन शॉट में करूंगा और शॉर्ट्स में तो मुझे आसानी होगा। ओके, यस इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर बताता हूँ। ठीक है, सो डेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो होना, पता होना चाहिए। अभी ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन इधर है। तो इन्होंने क्या देखा, पी बताना। अब इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो बेसिकली। अभी पी है मेरे पास, अब पी बताना कि पी में क्या क्या हो सकता है, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। बेसिकली देख सकते हो कि अमीन से रिएक्शन हो रहा है, इसके बाद ये क्या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, एक CO ग्रुप निकलेगा, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है, NC लगेगा। तो यहाँ पे सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहो ज्यादा आसान होता है, तो उससे भी कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे अमाइड है, ये खुद से अमाइड दे रखा है, अमाइड में अगर NH3 का रिएक्शन करोगे क्या होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि पहले से बेंजामाइड है, तो इससे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से हो सकता है, बट स्टिल सी डबल बॉन्ड ओ H कहां से निकालेगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे तो होगा ही नहीं, कीटोन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है, देख के तो आसानी से पता चल जाएगा, बट रिएक्शन कैसे होगा ये देखो। यहाँ पे इसका ऊपर है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और भी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई कमेंट करेगा तभी। ओके, यहाँ पे पहला क्या है, ये हमारे पास पी हो गया। अगर सपोज करो, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ हीट एंड ट्रायल से, सो डेट टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये NH3 है और हीट है। अब NH3 के साथ रिएक्शन होगा, क्या होगा बेसिकली, अगर देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H NH2 भी लिख सकते हैं ना NH3 को, यहां से ये निकल जाएगा माइनस वाटर, क्योंकि हीट भी दे रखा है। तो क्या बन गया ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो NH2, बेंजामाइड नहीं है भाई, साइक्लोहेक्साइल अमाइड है, अमाइड है। ठीक है, ये बन गया। अब कि ये हमारा Q है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दे रखा पहले कि KOH और Br2, पहले स्टेप में क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी मैंने पहले समझाया था कि CO ग्रुप को रिमूव कर देता है। तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सिलअमीन, साइक्लोहेक्साइलअमीन, ये बन गया, क्योंकि डायरेक्ट निकालता है ना। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में इन्होंने दे रखा है कार्बिलअमीन रिएक्शन। देख लो, नेम रिएक्शन से बहुत पूछा गया है, CH3 एल्कोहलिक KOH और हीट, कार्बिलअमीन रिएक्शन। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे देखोगे, हाँ तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, कार्बिलअमीन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे से पढ़ो, अगर आप बोलोगे कि दूसरा पार्ट ले आओ
मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा हूं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखना चलूंगा तो पूरा भर जाएगा। और तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को सिलेक्ट करके यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर बोलोगे कि और भी क्वेश्चन कराने को, तो मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ करा सकता हूँ। ठीक है, इसको लिखना पड़ता है। ओके, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जितने क्वेश्चन हो सके उतने पढ़ो। ओके, रिवीजन करते रहो। ओके, ऑल दी बेस्ट।